उत्तराखंड की सियासत में एक कहावत है, जहां हरक सिंह रावत वहां विवाद। यह तय है। क्यों? क्योंकि विवादों से चोली दामन का साथ रहा हरक सिंह रावत का। अपने राजनीतिक जीवन में कई बार सियासी विवादों का सिरा हरक सिंह रावत से शुरू हुआ और हरक सिंह रावत पर खत्म हुआ। वैसे जीवन में दूसरी बार सीबीआई के सामने पेश होने का न्योता मिल सकता है। क्या इस बार सीबीआई जांच हरक सिंह रावत के राजनीतिक कैरियर पर ग्रहण लगा देगी, या फिर हरक सिंह रावत दोबारा राजनीतिक सफलता की सीढ़ियां चढ़ते हुए दिखाई देंगे? हरक सिंह रावत के अब तक के विवाद और उनसे बाहर निकलने की कहानी बेहद दिलचस्प है। वैसे इस बार नैनीताल हाई कोर्ट ने कार्बेट टाइगर रिजर्व पार्क, उसके जो पाखरो रेंज है, उनके कामों को लेकर सीबीआई जांच के आदेश दे दिए। ऐसे में हरक सिंह रावत के भविष्य पर फिर से अटकलें लगना शुरू हो गई। हालांकि हरक सिंह रावत के लिए सीबीआई जांच कोई नई बात नहीं है। इससे पहले भी हरक सिंह रावत एक गंभीर मामले में सीबीआई जांच के घेरे में आ चुके हैं। हरक सिंह रावत का सीबीआई के सवालों से सीधा सामना हो चुका है। सवाल यह है कि हरक सिंह रावत ने पहली बार सीबीआई जांच के दायरे में आने के बाद अपना मंत्री पद गंवाया था। ऐसे में इस बार उनका क्या दाव होगा? दूसरी बार सीबीआई का सामना करने को तैयार क्या हरक सिंह रावत? लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह कि आखिरकार हरक सिंह रावत और विवाद, सीने में दफन है कई राज। क्या आने वाला है उत्तराखंड की सियासत में भूचाल? पहले यह रिपोर्ट देखिए और फिर सीधा रुख करेंगे अपने मेहमानों की तरफ, क्योंकि सीबीआई का बाउंसर होगा। क्या झेल पाएंगे हरक? तो क्या उत्तराखंड के फायर ब्रांड नेता हरक सिंह रावत बड़ी मुश्किल में फंसने जा रहे हैं? जी, हरक के लिए टेंशन की खबर उत्तराखंड की सियासत में नया पैगाम लेकर आई है, क्योंकि कॉर्बेट नेशनल पार्क के पाखरो रेंज में अवैध पेड़ों की कटान और अवैध निर्माण के साथ साथ वित्तीय अनियमितता के मामले में हाईकोर्ट ने सीबीआई जांच के आदेश जारी जो कर दिए हैं। जी, मामला तो जुड़ा है साल 2019 और 20 से, जब उत्तराखंड में बीजेपी की त्रिवेंद्र सरकार हुआ करती थी। तब उस दौरान पाखरो रेंज में टाइगर सफारी के लिए 106 हेक्टेयर वन भूमि पर काम शुरू हुआ था। तब इस दौरान बड़ी संख्या में पेड़ काटे गए। टाइगर सफारी के लिए करीब 163 पेड़ काटने की अनुमति थी, लेकिन मौके पर 6000 पेड़ों को काट दिया गया। मामला सुर्खियां बना। एनटीसीए यानी कि राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण की टीम ने मौके पर पहुंचकर निरीक्षण किया, रिपोर्ट तैयार की, मामले में सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की। इसके बाद वन एवं पर्यावरण मंत्रालय, भारत सरकार, एनजीटी और उत्तराखंड वन विभाग ने भी अलग अलग अपनी जांच शुरू की। मामले की गंभीरता को देखते हुए नैनीताल हाई कोर्ट ने भी मामले का संज्ञान लिया और जांच के दायरे में तत्कालीन वन मंत्री हरक सिंह रावत भी आए। खास बात यह है कि कुछ दिन पहले ही विजिलेंस की टीम ने तत्कालीन वन मंत्री हरक सिंह रावत के कई ठिकानों पर छापेमारी की थी और अब एक बार फिर से सीबीआई जांच के दायरे में हरक सिंह रावत आ गए हैं। लेकिन इस मामले में एक और दिलचस्प मोड़ है। जब ये घटना हुई तब हरक सिंह रावत भाजपा की सरकार में वन मंत्री थे और अब जब जांच के आदेश हुए तो हरक कांग्रेस में हैं। सीबीआई जांच के आदेश होने के बाद राजनीति में हलचल होना लाजमी है। आलम यह है कि हरक कांग्रेस के लिए गले की हड्डी बन गए हैं। ना निगल पा रही है कांग्रेस और ना ही उगल पा रही है। इस पर अभी टिप्पणी करना ठीक नहीं है। जांच हो, जांच में सब चीज निकलेगी। रही बात कांग्रेस के नेताओं की, तो ये जो घोटाला है ये बीजेपी की सरकार के टाइम का है और जो भी असर आएगा उसका असर बीजेपी पे जाना है। रही हरक सिंह जी की बात, तो मुझे इतना ही कहना है कि उन पर कई सरकारों ने कई किस्म के गंभीर आरोप आज तक लगाए और हमेशा वो साफ सुथरे बाहर निकल गए हैं। और इस प्रकरण में भी मुझे लगता है कि अधिकारियों पर, अन्य नेताओं पर बात जाएगी और हरक सिंह साफ सुथरे बाहर निकलेंगे। जैसे ही सीबीआई जांच के आदेश हुए
पाखरो रेंज की घटना फिर से सुर्खियों में आ गई। इस बार याचिकाकर्ता अन्नू पंत ने हाई कोर्ट से सीबीआई जांच की मांग की थी, जिसके बाद बुधवार को कोर्ट ने सीबीआई जांच के आदेश भी दे दिए। तो वहीं मौजूदा वन मंत्री सुबोध उनियाल दावा कर रहे हैं कि जांच में जो भी दोषी होगा बख्शा नहीं जाएगा। देखिए, सुप्रीम कोर्ट की अलग जांच चल रही है, जिसमें सीबीआई की जांच कर रही है, आपका एडीटी अलग जांच कर रही है, और हमारी सरकार के द्वारा भी विजिलेंस को इस पूरे प्रकरण को सौंपा गया है। माननीय उच्च न्यायालय का निर्णय हुआ है सीबीआई जांच के लिए। निर्णय को आने दीजिए, परीक्षण करा लेंगे। अगर आवश्यकता पड़ी तो उच्चतम न्यायालय में जाकर के अपील भी करेंगे। पहले निर्णय का आने के बाद उसका परीक्षण कर लें। परीक्षण के बाद अगर लगेगा कि इसमें उच्चतम न्यायालय जाना है तो हम लोग अपील में जाएंगे। तत्कालीन वन मंत्री थे हरक सिंह रावत जी, जिनका नाम लगातार रिपोर्ट में आ रहा था, जो सेंट्रल एम्पावर्ड कमेटी की रिपोर्ट थी जो माननीय उच्चतम न्यायालय में सबमिट हुई, या जो नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल में डायरेक्टर जनरल फॉरेस्ट की रिपोर्ट सबमिट हुई, उसमें भी उनका नाम आ रहा था। उस पर उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं करी। तत्कालीन वन मंत्री हरक सिंह रावत जी के साथ केवल वन अधिकारियों का ही नहीं, तो सीबीआई का बाउंसर कैसे झेलेंगे हरक? सीधा रुख करेंगे अपने मेहमानों की तरफ। आपको बता दें, आज हमारे साथ इस चर्चा में जो मेहमान शामिल हो रहे हैं वो आपकी स्क्रीन पर आ चुके हैं। रविंद्र वाल्मीकि जी हमारे साथ इस कार्यक्रम का हिस्सा बन गए हैं, बीजेपी के तेसरा चेहरों में से एक हैं। लखपत बड़ोला साहब कांग्रेस के सबसे अनुभवी चेहरों में से एक हैं, और संगीता शर्मा जी आम आदमी पार्टी का युवा चेहरा है। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। मसला हरक सिंह रावत का है। उत्तराखंड की सियासत का ऐसा कोई अध्याय नहीं है जो हरक सिंह रावत के बिना पूरा हो जाए। नहीं लखपत जी, रविंद्र जी गलत तो नहीं कह रहा ना? जी जी लखपत जी सर, बहुत बहुत बधाई हो आपको। आप लोगों ने जो आरोप लगाए थे, आपको भी जन्माष्टमी की बहुत बधाई। जी सर, सबको राधे कृष्ण। मैं एक बात जानना चाह रहा हूं, मैंने कहा कि आप लोगों ने जो आरोप लगाए थे वो आरोपों पर जांच आगे बढ़ रही है और हरक सिंह रावत तक जांच की आंच पहुंच गई है, इसीलिए मैंने बधाई दी थी आपको। देखिए चावला साहब, आप बधाई दे देते हैं। ये अंकिता हत्याकांड की जो मांग लगातार प्रदेश की जनता, उनका परिवार कर रहा, उसमें सीबीआई जांच हो जाती। बेहतर होता कि उनके ट्रिपल एसपी की जांच सीबीआई से जांच हो जाती। बेहतर होता है कि विधानसभा सचिवालय के अंदर जो गड़बड़ घोटाले हुए हैं, जो भर्ती में जिस तरह के घोटाले, उसकी जांच हो जाती। पिछली बार आप जानते, जॉर्ज जी राष्ट्रीय राजमार्ग के लिए उन्हीं के विधायक ने सीबीआई जांच की मांग की थी। NH-74 को लेकर सीबीआई जांच को रोक दिया गया। यहाँ के मुख्यमंत्री ने सीबीआई जांच नहीं की, सीबीआई जांच NH-74 पे हो जाती। तो देखिए, ये मैं आपसे कह सकता हूँ, जिस मुख्यमंत्री ने सीबीआई जांच की और नितिन गडकरी जी ने कहा कि सीबीआई जांच करने से पूरा का पूरा सिस्टम डिस्टर्ब हो जाता है, इन्हें भ्रष्टाचार करने दीजिए। तो मैं फिर हरक सिंह रावत के मामले पर जांच नहीं होनी चाहिए? देखिए, मैं आपसे कहता, आरोप तो आप ही ने लगाए थे ना? अच्छा होता कि वो सरकार, जिस सरकार में वो मंत्री थे, हाँ, तो पूरी सरकार की जांच होती। पूरी सरकार की? मैं यही पूछना चाह रहा हूँ। हाँ हाँ, तो मुख्यमंत्री की भी जांच की जाए। नहीं, आप तो उस वक्त कहते ना ये भ्रष्टाचारी है ये। हमने तो पूरी सरकार को कहा ना। अच्छा, हरक जी को नहीं कहा था सिर्फ? हमने कहा सरकार भ्रष्टाचारी, इनके मंत्री भ्रष्टाचारी, इनके हाँ। जो इनके बूथ स्तर के कार्य। नहीं, तो आप हरक सिंह रावत को भ्रष्टाचारी मानते कि नहीं मानते आप? सुन लीजिए, मैं आपसे मैं पहले उस बात को, इनका मुख्य सेवक से लेकर पन्ना प्रमुख तक सारे के सारे भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। लखपत जी, मैंने पूछा आप हरक सिंह रावत को भ्रष्टाचारी मानते कि नहीं? मैं बिल्कुल, जिस मामले में हरक सिंह रावत जी को नोटिस दिया गया है, सीबीआई जिस मामले को लेकर जांच की बात की जा रही है, उसमें हरक सिंह रावत का कोई लेना देना नहीं। कोई लेना देना नहीं? उन्होंने इस पर आपको सार्वजनिक रूप से माफी मांगनी चाहिए। आप लोगों ने आरोप लगाए, एक बेगुनाह इंसान पर इतने गलत आरोप लगाए, आपने माफी मांगी? हमने इस मामले में नहीं लगाए। अच्छा, नहीं लगाए थे आपने आरोप? इस मामले में नहीं लगाए थे। आपने नहीं कहा था कि हरक सिंह रावत भ्रष्टाचारी हैं? इस मामले में नहीं लगाया था। अच्छा, बाकी दूसरे मामले में। ओके ओके ओके। रविंद्र वाल्मीकि जी, एक बेकसूर इंसान को आप लोग फंसाना चाहते हैं, एक इतने मासूम इंसान को फंसाना चाहते हैं जिन्होंने उत्तराखंड की सियासत को ना जाने क्या क्या नहीं दिया है, इतना सब कुछ दिया। आप लोग बेवजह उनके पीछे हाथ धोकर पड़ गए सिर्फ इसलिए कि उन लोगों ने मतलब उन्होंने आपको छोड़ दिया। उन्होंने तो कांग्रेस को भी छोड़ दिया था, सिर्फ इसीलिए बदला ले रहे हो?
देखिए, दुर्भाग्य से जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी उससे पहले, उस समय वन मंत्री थे, उनके खिलाफ बहुत सारी अनियमितताएं थी, शिकायतें थी, जिसे लेके कांग्रेस लगातार सदन में हो, सड़क पे हो, हर समय हल्ला मचाती थी। आज उस प्रकरण को लेके प्रदेश की एक बेटी जनहित याचिका के माध्यम से कोर्ट गई और कोर्ट से वह ये कामयाब हो गई इस प्रकरण को सीबीआई को दिलवाने में कि उसकी जांच हो रही है। देखिए, जिस प्रकार से इन्होंने दो बातें कही, ये हर बार और हर डिबेट में, चाहे डिबेट किसी भी चीज की हो, ये दो चीज जरूर उठाते हैं। यूकेएसएससी जिस प्रकार से नकल विरोधी अभियान को जो एक इंडस्ट्री की तरह कांग्रेस ने पनपाया था, उसे माननीय धामी जी ने किस प्रकार रविंद्र जी ना हर एक पे रहिए, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। जी जी, मैं उसी पे रहूंगा। हाँ। ये सीबीआई जांच के लिए बोलते हैं, मैं कह रहा हूं कि सीबीआई जांच के लिए आप जिस प्रकार एक बेटी यहाँ की गई है, वह भी तो लेकर आई, आप भी जाइए ना। गए नहीं, लखपत जी कह रहे हैं हमने कब बोला, कहां बोला, कैसे बोला? हरक सिंह रावत इतने मासूम व्यक्ति हैं, उनके खिलाफ आप साजिश रच रहे हैं। बताइए, उन्होंने कुछ गुनाह किया नहीं, आप लोग फंसा रहे हैं उनको। सदन से लेके सड़क तक उनके खिलाफ आवाज उठाई है इन्होंने। किन्होंने? किसने देखा? कब बोला उन्होंने कि गद्दार है, पीठ में खंजर घोंप कर चले गए? कभी नहीं बोला लखपत जी, नहीं बोला ना आपने? ऐसी हमने तो, और जिस समय ये कांग्रेस नहीं बोला उन्होंने, जिस समय, देखिए मैं बड़े, अच्छा रविंद्र जी, अब क्यों एक बात ये मान रहे हैं ना आपकी त्रिवेंद्र सरकार में भ्रष्टाचार हुआ? देखिए, मैं कह रहा हूं, पहले ही कह रहा हूं, दुर्भाग्य से वो हमारे शासनकाल में मंत्री थे, ऐसी अनियमितता। इतना दुर्भाग्य भी नहीं था। 2016 में जब वॉल्वो बस चल रही थी, सबसे फ्रंट सीट पर बैठे हुए थे ऐसे करते हुए आपके नेताओं के साथ। जी जी, है ना? दुर्भाग्य नहीं था वो, आपका सौभाग्य था। 10-10 लेकर गए थे सर, एक भी नहीं। और उनका नेतृत्व यही कर रहे थे जिन्हें लखपत जी गाली दे रहे थे 2016 में। आज कह रहे दूध के धुले हुए हैं। नहीं, देखिए, मैं किसी अन्य दल की बात नहीं करता, मैं अपने दल की बात करता हूँ। हाँ। हमारा आप देखिए कि अगर कोई व्यक्ति हमारे सिस्टम को स्वीकार करते हुए हमारी पार्टी में आता है, उसका स्वागत है, वो आए। अच्छा, बिना शर्त आए अपनी पार्टी में ज्वाइन किया। लेकिन देखिए, मैं बता दूं, हमारी पार्टी के अंदर भ्रष्टाचारी, व्यभिचारी और इस तरीके के व्यक्ति ज्यादा दिन टिक नहीं पाते। हाँ, अच्छा, तभी उनके जाने से पहले रात को डिनर हो रहा था मुस्कुराते हुए, तुरंत तस्वीरें वायरल हो रही थी पार्टी से, सीएम के साथ। मैं आपको बताऊंगा, सभी शर्तें ठुकराते हुए पार्टी ने निष्कासित किया था, भारतीय जनता पार्टी ने सभी शर्त निष्कासित किया था जब उन्होंने ज्वाइन कर लिया कांग्रेस को। तब नहीं, देखिए, अगर आप उस समय की रिपोर्टिंग देखेंगे, इससे पहले और अगले दिन रोए थे। नहीं, बिल्कुल, मेरे को याद है, रायपुर से रास्ता गया था, मुझे ये भी मालूम है, किस विधायक के घर में रुके थे मुझे ये भी मालूम है। इसलिए रविंद्र जी, आप उस विषय में मत जाइए, मैं नाम खोल दूंगा, दिक्कत हो जाएगी। खैर, लखपत जी कुछ कहना चाह रहे? लखपत जी, फिर संगीता जी आपके पास आ रहा हूं। देखिए, हरक सिंह रावत जी ने कहा, जो त्रिवेंद्र जी ने अभी कुछ दिन पहले कहा है, उन्होंने कहा है कि जिस मुख्यमंत्री ने भ्रष्टाचारी को मंत्री बनाया, वो मुख्यमंत्री तो ज्यादा बड़ा भ्रष्टाचारी है, उस मुख्यमंत्री की जांच होनी चाहिए। वो हरक सिंह रावत जी भी कह रहे, जांच होना मुख्य है। कि दूसरी बात, हमने भ्रष्टाचार के जो आरोप लगाए थे वो कर्मकांड बोर्ड पे लगाए थे, आप जानते हैं। उस समय हमने उस समय कहा था उसके सीबीआई जांच होनी चाहिए, और उस समय इन्होंने कोई जांच नहीं की। इन्होंने कहा हमें ये, जैसे कहते हैं कि रविंद्र जी, वो कह रहे व्यक्ति विशेष पर नहीं थे। सुन लीजिए, इन्होंने कहा हमें लोकायुक्त की कोई जरूरत नहीं है, सरकार बिल्कुल पाक साफ है, भ्रष्टाचार मुक्त है। अब जिस तरह से इसी बात को लेकर कहता हूँ, आपने मुझे कहा था ये ऐसी टेंशन, मैं कह रहा हूँ कि देखिए, इस मामले को मुझे 30 सेकंड दीजिए, मैं आपको इंटरप्ट नहीं कर रहा था। सुन लीजिए, पूरी बात सुन लीजिए, मेरी बात सुनिए, फिर आप जवाब दीजिए। मैं कह रहा हूँ, मेरी बात सुनिए, जवाब दीजिए। मैं आपकी बात किसी को भी भ्रष्टाचारी कहते हैं, किसी पे भी आरोप लगा देते हैं। देखिए, आज जिस प्रकार से हरीश रावत जी को कोर्ट ने संज्ञान लेके एक सामान्य बेटी ने उनके ऊपर तथ्यों के साथ कोर्ट में गई, कोर्ट ने उनको संज्ञान लेके सेम यही
कई इनको नेता बताएं इनके पहले अच्छे हैं, इंटरप्ट न कई करें, नेता, सुनने लेकिन ये गंभीरता किसी से, के और ऊपर उसके बाद आरोप गंभीर लगाते मामला, ना उसके तो बाद जवाब सत्य होता है दीजिए। इनकी बातों में, ना आपके सत्य चैनल होता पे है डिबेट नहीं इनके होती पास, ना लगी, आप सत्य है जानते ना हैं। सत्य है। ये सिर्फ इस आरोप बात से लगाते हैं और तुमको भाग मैं जाते हैं। जो ये आपके पास डिबेट अगर कर रहे किसी को हैं सुन भ्रष्टाचारी लीजिएगा, कहा है इन तो मैं तिलमिला आपके जाते भाव के हैं, साथ कहता हूँ, इनसे आप कुछ जाइए पूछो कोर्ट तो में। तिलमिला जाते हैं। आप एक मिनट एक मिनट एक मिनट लखपत जी, एक मिनट, पूरी- संगीता जी को चर्चा में ले आऊं, फिर आप ही के पास आ रहा हूं। मुझे पूरी बात कहने दीजिए। हाँ, आप पूरी बात बोलिएगा, आप एक मिनट। ये इंटरप्ट कर रहे थे, मैं इनसे पूछ रहा हूँ, इस पार्टी से कैसे भरोसा चले जहाँ पन्ना प्रमुख से लेकर प्रधानमंत्री जी झूठ बोलते हो। एक दिन पहले कह रहे थे कि अजीत पवार भ्रष्टा 75,000 करोड़ के भ्रष्टाचार में लिप्त है। अब वो वाला विषय दूसरा है ना, कहाँ पहुंच गए आप? एक मिनट इसलिए पहुंचे हैं कि एक मिनट लखपत जी, आप एक मिनट ना, एक मिनट इनका भरोसा आप क्या है? जहां देख पा रहे हैं आप बता नहीं रहे हैं। अभी मैं पर्दा भी हटाऊंगा। अभी पर्दा जो पड़ा हुआ है ये वन मंत्रालय का, वो भी हटाऊंगा। एक मिनट संगीता जी, देखिए लखपत जी कह रहे हैं एक कट्टर ईमानदार, एक मासूम व्यक्ति, एक गैर विवादित चेहरे को जानबूझकर फंसाने की कोशिश हो रही है क्योंकि वो कांग्रेस में वापस आ गए, इसलिए उन्हें फंसाया जा रहा है। आप मानते हैं हरक सिंह रावत के साथ अन्याय हो रहा है? देखिए तिलक भाई, सच क्या है और झूठ क्या है ये तो जब सारी चीजें सामने आएंगी तभी पता चलेगा, क्योंकि इसका फैसला मैं यहाँ बैठ करके बिल्कुल नहीं कर सकती, ना मैं इस पर कोई टिप्पणी कर सकती हूँ। बहुत बढ़िया। और देखिए तिलक भाई, जो बात सिर्फ इतनी सी है कि जब भाजपा का शासनकाल था और भ्रष्टाचार उनकी नाक के नीचे चल रहा था, तो उन्होंने वो भ्रष्टाचार होने कैसे दिया और उस समय आंखें कैसे मूंद ली जब वो भ्रष्टाचार हुआ, और जब कोई दूसरी पार्टी में छोड़ करके चला गया तब वो आंखों की पट्टी खुली। तो ये दोहरा चरित्र कैसे सामने आता है? ठीक, कि जब उनकी पार्टी के लोग जो भी हैं उन पर अगर भ्रष्टाचार को आरोप हैं तो वो बचा लिए जाएंगे, और जब वो किसी दूसरी पार्टी में चले जाएंगे या उनका दल छोड़ देंगे तो वो भ्रष्टाचारी हो जाएंगे। ठीक। तो ये दोहरा चाल चरित्र चेहरा नहीं होना चाहिए, चाहे वो आपकी पार्टी के हो या किसी पार्टी के हो। अगर वो भ्रष्टाचारी है तो वो भ्रष्टाचारी है, सबके लिए एक चश्मे से देखना चाहिए। आप देखिए सुनील उनियाल गामा जी पर लगातार भ्रष्टाचार के आरोप लगे, संपत्ति उनकी 10 गुना ज्यादा हो गई, लेकिन क्या सीबीआई जांच की मांग हुई? तो ये कैसा भाजपा का चाल चरित्र चेहरा है? आप भी ये कह रहे हैं हरक सिंह रावत के साथ अन्याय हो रहा है? देखिए मैंने पहले ही कहा तिलक भाई कि मैं अन्याय और हो रहा है या वो कट्टर ईमानदार हैं, मैं उन्हें इतना बखूबी नहीं जानती। अच्छा, मैं इस पर कोई टिप्पणी नहीं कर सकती। आप नहीं जानते? राजनीतिक हरक सिंह रावत को नहीं जानते हो? नहीं, मैंने ये नहीं कहा। आपने नाम ही नहीं सुना हरक सिंह रावत का? तिलक भाई, मैं उन्हें इतना पर्सनली नहीं जानती कि जितना मैंने देखा है राजनीति। अच्छा, जितना धन सिंह रावत जानते हैं आप उतना नहीं जानते कुल मिला के? बिल्कुल जानती हूँ, लेकिन मेरा इतना लंबा इतिहास नहीं है जितना आपका है, जितना आप उन्हें बखूबी जानते होंगे। नहीं, मैं नहीं, पूरा उत्तराखंड का बच्चा जानता है, इसलिए कह रहा हूँ। धन सिंह रावत से ज्यादा तो कोई नहीं जानता। क्यों लखपत जी, रविंद्र जी, वो कह रहे मैं नहीं जानती इतना ज्यादा हरक सिंह रावत को। कुल मिला के ऐसा कुछ नहीं है, उनका मसला कुंवर पवन सिंह चैंपियन वाला नहीं है। आप खुलकर बोल सकते, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं तिलक भाई, देखिए बोलने में कुछ नहीं है, जब जांच चल रही है और चीजें सामने आएंगी तो दूध का दूध पानी का पानी होगा। लेकिन नहीं, तो ये हरक सिंह रावत के साथ अन्याय हो रहा है कुल मिलाकर, ये बोलिए ना कि आप इस जांच की खिलाफत करती हैं, आप ये कह रही हैं। देखिए मैं किसी जांच की खिलाफत कैसे कर सकती हूँ? क्यों? लेकिन बस मेरा यही कहना है कि भाजपा हमेशा दोहरा चाल चरित्र चेहरा अपनाती है, हमेशा टारगेट उनको करती है जो विपक्ष में होते हैं, और जो अपनी पार्टी में होते हैं उन्हें बचा लेती है। आज हरक सिंह रावत जी इनकी पार्टी में चले जाएं तो वो भ्रष्टाचार से मुक्त हो जाएंगे, क्योंकि इनके पास वो वॉशिंग मशीन है तिलक भाई, जो और किसी के पास नहीं है। रविंद्र जी, वो कह रहे हैं वॉशिंग मशीन में पहले हरक सिंह रावत जी को डाला था, फिर आप उन्हीं पे दाग दिखा रहे हो। देखिए ये घमंडिया गैंग जो है अपना जो गठबंधन है उसका धर्म निभा रहे हैं। हाँ। ये वो लोग हैं जो एक रेपिस्ट को फिजियोथेरेपिस्ट बना सकते हैं। ये वो लोग हैं जो शीला दीक्षित को सबसे बड़ी कॉमनवेल्थ के घोटाले का वो कहते थे, चंदा भी माफ हो सकता है, किसानों का नहीं हो सकता। रविंद्र भाई, आपकी ऐसी सरकार है। सुनील उनियाल गामा जी, प्रेमचंद्र अग्रवाल जी, जो 10 रुपए का और जो हत्याकांड हुआ, अंकिता हत्याकांड उसका वीआईपी, उन पर क्यों नहीं सीबीआई जांच हुई? रविंद्र भाई, तो आप लोगों के पास में वॉशिंग मशीन है जो दूसरों के पास नहीं है। एक मिनट, आप लोगों को लगता है इस मामले को लेकर सीबीआई जांच की सिफारिश सरकार की तरफ से आगे बढ़ेगी? लगता है? ईमानदारी से बोलिएगा। मैं तो पर्दा हटाने वालों में से हूं। धुंध हटा दो, है कि नहीं रविंद्र जी? लखपत जी, सही जगह निशाना मारा। बिल्कुल। जानते क्यों?
एक तो मसला हरक सिंह रावत का, जैसे संगीता जी कह रहे मैं तो जानती नहीं, मसला हरक सिंह रावत का। भाई मैं उन्हें नहीं जानती, लेकिन इतना पर्सनली नहीं जानती कि मैं उनके बारे में कुछ टिप्पणी कर सकूं। हाँ एक मिनट। मसला हरक सिंह रावत का, कई राज दफन है इस सीने में, पहली बात। दूसरी बात, अगर मंत्री रडार पर आएंगे तत्कालीन, तो फिर अधिकारी भी आएंगे, और अधिकारी समझते हैं आप, आपकी सरकार आपकी रविंद्र जी, तो अधिकारी आपके, लखपत जी की सरकार तो अधिकारी लखपत जी के। समझ रहे हो मेरी बात रविंद्र जी? इसलिए मैं अटका हूं। इसका एक तीसरा पहलू भी है जिसका जिक्र मैं आगे करूंगा, और वो सबसे बड़ा फैक्टर है। क्यों मैं कह रहा हूं इतना आसान नहीं है सीबीआई जांच को लेकर। मानते हैं रविंद्र जी, अधिकारियों को भी जवाब देना पड़ेगा। क्या बोलेंगे अधिकारी, फिर दिक्कत हो जाएगी। देखिए, जांच के दायरे में जो भी आएगा जवाब तो उसे देना पड़ेगा, चाहे अधिकारी हो, चाहे कर्मचारी हो, चाहे कोई कितने बड़े लेवल का नेता हो। हाँ। जब कोई भ्रष्टाचार के आरोप लगते हैं और जांच होती है, तो उसमें जांच में तो सभी को संगीता जी कह रही थी कल तक तो उन्हीं को घुमा रहे थे, वॉल्वो बस में घुमा के, बड़ा 5 स्टार होटल बुक करवाया था दिल्ली में। नहीं, देखिए कल कोई क्या कर रहा था क्या नहीं कर रहा था, लेकिन आज स्थिति आज पे डिपेंड करती है, आज हमारे साथ क्या। हाँ, तो मतलब जैसे संगीता जी के लिए कल तक ये भ्रष्टाचारी थे, आज कह रहे कि नहीं ये तो अन्याय हो रहा है, ऐसे ही। नहीं, देखिए मैं ये नहीं कह रहा। देखिए आज जीवन में कल जब तक उन पे साबित नहीं हुआ था, कोर्ट में कोई आरोप नहीं लगे थे, तथ्य नहीं आए थे, तब तक उनके बारे में कहना किसी के लिए भी, चाहे मैं हूं चाहे कोई भी हो, मेरा कहना ठीक नहीं था। लेकिन आज कोर्ट ने संज्ञान लिया है, कोर्ट ने तथ्य देख के सीबीआई को जांच करने के लिए कहा है, लखपत जी जांच करने की उन्होंने सहमति दी है। अब आगे पता लगेगा क्या है। हाँ सही कह रहे हैं आप लखपत जी। देखिए अन्याय हो रहा है हरक सिंह रावत के खिलाफ, आप पूरी कांग्रेस पार्टी खड़ी है, और आपकी पार्टी के सबसे बड़े नेता माननीय श्री हरीश रावत जी, आप लोगों को नहीं लगता कि उनके नेतृत्व में एक गांधी पार्क में ही सही एक छोटा सा धरना ही कर दो, क्या हरक सिंह रावत जी के साथ अन्याय हो रहा है कि नहीं? देखिए इस राजनीति को आप दो चीजों से समझिए। हाँ, हरीश रावत जी 2017 में विधान चुनाव हार गए, कांग्रेस सत्ता से बाहर हुई। हाँ। उससे पहले हरीश रावत जी को हर हफ्ते सीबीआई बुला रही थी, और जब 24 के लोकसभा चुनाव होने वाले हैं तब हरीश रावत को भी सीबीआई के नोटिस जा रहे हैं। हरक सिंह रावत जी के भी लोकसभा चुनाव लड़ने के आसार है उसकी वजह से। जहाँ पे भ्रष्टाचार हुआ, मैं आपसे कहता हूँ दुनिया का सबसे बड़ा भ्रष्टाचार हुआ है कोविड के टाइम पे। इन्होंने तो कोविड के टाइम पे आप अगर फर्जी टेस्टिंग 1.5 लाख लोगों, मैं लखपत जी ये कह रहा हूं कि आप धरना दे सकते हैं, हरक सिंह रावत के खिलाफ अन्याय हो रहा है हरीश रावत जी के नेतृत्व। हम हर प्रकार से हरक सिंह रावत जी के साथ खड़े हैं, उनके विरुद्ध यदि कोई किसी तरह का न्याय होता तो कांग्रेस खड़ी रहेगी। एक मिनट ध्यान से नहीं सुना, प्लीज एक बार दोबारा से बोलिए, प्लीज एक बार दोबारा से बोलिए यही बात। मुझे इंटरप्ट मत कीजिए आप, मैं बोल दूंगा, मैं पहले सुन लीजिए। मैं एक चीज कह रहा हूँ, रविंद्र जी ने कहा जांच की जाए, हमने कहा था कि कोविड में जो भ्रष्टाचार हुआ उसकी सीबीआई जांच होनी चाहिए। हमने कहा कर्मकांड बोर्ड में सीबीआई जांच होनी, हमने कहा संकिता की सीबीआई जांच होनी चाहिए। NS-74 की सीबीआई जांच आपने हटाई है। हमने कहा UK-SSS के भ्रष्टाचार की जांच होनी चाहिए। हमने कहा हाकम सिंह की सीबीआई जांच होनी चाहिए। ये तो कोई सीबीआई जांच की नहीं। मैं दूसरी बात कह रहा हरक सिंह रावत जी के साथ मैं आज सुनो के रात लग गया आपके चैनल से, और मैं कह रहा हूँ कि कांग्रेस पार्टी किसी अन्याय को नहीं सहेगी। अगर हरक सिंह रावत जी के साथ ये राजनीतिक राजद्वेष से काम करेंगे तो कांग्रेस पार्टी उनके साथ खड़ी है। और मैं ये लखपत जी, उत्तराखंड की जनता देख रही है, बहुत ईमानदार प्रवक्ता समझते हैं आपको उत्तराखंड की जनता। मैं इसीलिए आपसे कह रहा हूँ, मैं ये जिम्मेदारी के कुछ कह रहे रविंद्र जी। तक कांग्रेस के प्रवक्ता ये क्यों नहीं कह रहे कि संविधान खतरे में आ गया, लोकतंत्र खतरे में? अभी तक तो बोल देना चाहिए था कि लोकतंत्र खतरे में। नहीं, इतना ही काफी है। वो कह रहे कि हरक सिंह रावत के साथ अन्याय हो रहा है। आप उत्तराखंड की जनता देख रही हो क्या? लखपत जी कैसी बातें कर रहे हैं आप। मतलब गंगा में आप हरिद्वार में जाकर खड़े हो जाइए और है तुलसी का पत्ता हाथ में लेकर बोलिए कि भैया ये तो जो है, फिर वो नहीं मैं एक चीज कह सकता हूँ, सुन लीजिए तिलक जी, मैं आपसे एक बात पुनः कह रहा हूँ कि जिस तरह से हरक सिंह रावत जी को पिछले विधानसभा चुनाव, देखो ये लोकतंत्र है, भाजपा को जनादेश मिला, हम स्वागत करते हैं, लेकिन यही जनादेश अगर कांग्रेस को मिल गया होता, मुझे पता है कि कितने लोगों को सीबीआई जांच भेज देते, कितने लोगों को जेल डालने का प्रयास। अभी लोकसभा चुनाव है, लोकसभा चुनाव तक ये परेशान करेंगे कांग्रेस के संभावित कैंडिडेटों को,
ये संगीता जी 10 सेकंड आपके पास। ये हरक सिंह रावत को लेकर जिस तरह से कांग्रेस का स्टैंड है, वो कह रहे हैं कि चाहे कुछ भी हो जाए, हरक सिंह रावत को लेकर हम उनके साथ खड़े हैं। वो आरोप भले ही हमने लगाए थे, लेकिन पूरी सरकार पे लगाए थे, लेकिन हमने उन पे नहीं लगाए थे, लेकिन वो सरकार पे लगाए थे, तब उस वक्त त्रिवेंद्र सरकार थी। ओके, वही बात कह रहा हूं लखपत जी। सरगना कौन है? सरकार होती है। एक मिनट, ठीक है सर, ठीक है, अपनी बात पे रहिएगा, अपनी बात पे रहिएगा, अपनी बात पे रहिएगा, मुकरिएगा मत फिर। वो तीन मुख्यमंत्री। लखपत जी, मैं सबूत के साथ बात करता हूं, फिर मुकरिएगा मत। आपसे उम्मीद नहीं करूंगा। जब बोगरा जी के शासनकाल में आपदा के घोटाले के आरोप लगे थे, तब किस पे लगे थे? तब किस पे लगे थे? आप बोलिए ना। हमने बदला है उनको, हमें नहीं लगा था। आपने बदला क्या था सर? अब छोड़ दीजिए ना। मैं पूछ आरोप किसने लगाया था? लखपत जी, लखपत जी, आप बोलूं सर, बुरा नहीं मानेंगे, बुरा तो नहीं मानेंगे। उत्तराखंड के इतिहास में, उत्तराखंड, आप सुन लीजिए ना, गलत बोलूंगा तो बोलिएगा। उत्तराखंड के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ था कि एक मुख्यमंत्री मंत्रालय में, विधानसभा जहां पे मंत्री बैठता है, उसके गेट पर खुद ताला लगाने के लिए मुख्यमंत्री पहुंचे थे। हुआ था कि नहीं हुआ था? क्या कहते हैं लखपत जी, हुआ था कि नहीं हुआ था? उत्तराखंड की जनता को याद दिलाइए ना। वो किस मंत्री के कैबिन में ताला लगाने के लिए माननीय मुख्यमंत्री विधानसभा में खुद पहुंचे थे? बताइए उत्तराखंड की जनता को। पूछना चाह रहा, भवना जी की जांच क्यों नहीं की जा रही? उन पे किसने आरोप लगाया था? सर, विषय आप भटक रहे हैं। 2014 में आरोप। एक मिनट संगीता जी, 10 सेकंड प्लीज, 10 सेकंड प्लीज। देखिए तिलक भाई, जो भी चीजें हैं वो उत्तराखंड की जनता के सामने बिल्कुल आनी चाहिए। कोई निर्दोष है तो ये भी आना चाहिए, और कोई दोषी है तो वो भी आना चाहिए। लेकिन ये नहीं होना चाहिए कि किसी चुन करके व्यक्तियों को टारगेट किया जाए। क्योंकि मैं आपसे ही सुनती हूँ कि आपने उत्तराखंड में 56 से 156 घोटाले देखे, लेकिन किसी कभी सफेद पोश का नाम आते हुए नहीं देखा। तो देखिए, जो उत्तराखंड इतना भ्रष्टाचार से लिप्त है, तो वहाँ ऐसा दोहरा चरित्र नहीं होना चाहिए कि अपने अपने मंत्रियों को बचाइए और विपक्ष को टारगेट कीजिए। ठीक, आप भ्रष्टाचार को जीरो टॉलरेंस की सरकार कहते हैं, तो कार्यवाही सब पर कीजिए। ठीक, चलते चलते थोड़ा सा पर्दा हटा दूं। मत कीजिए। उत्तराखंड की जनता है, समझती है सब। लखपत जी, मैंने जिस बस का जिक्र किया था, उस बस में तो बहुत सारे चेहरे बैठे थे, उसमें एक चेहरा और भी था, एक चेहरा और भी था। एक पहली छोड़ के जा रहा हूं नाम के साथ, और केमिस्ट्री को समझिएगा, इसका उत्तर मिल जाएगा। उस वक्त के वन मंत्री हरक सिंह रावत, मौजूदा वक्त के वन मंत्री माननीय सुबोध उनियाल जी। केमिस्ट्री दिलचस्प है। मेरी बात समझ रहे हैं ना लखपत जी, मैं क्या कहना चाह रहा हूं? रविंद्र जी, बाकी जनता का विवेक, दोनों में केमिस्ट्री बहुत अच्छी है। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया रविंद्र जी, आपका भी, लखपत जी आपका भी, और संगीता जी आपका भी। तो सीबीआई का बाउंसर है, अब कैसे झेलेंगे हरक, देखना दिलचस्प है। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।